और ये भी याद रखे कि हर वली के लिए अपने वलायत छुपाना फर्ज है, जरूरी है, लेकिन गौस पाक के लिए नबियों की तरह जिस तरह अंबिया करम पर फर्ज था कि वो अपनी नबूवत का ऐलान करें और नबूवत का प्रचार करें, हजरत गौस पाक को अपनी वलायत का गौसियत उज़्मा और कुतुबियत कुबरा का ऐलान करने का हुक्म था। और इसी हुक्म के तहत अपने हलवा महल्ला में जो आपने बात कि मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह के कंधों पर है, वो इसीलिए था कि हजूर के कदम आप इस पर आप हज़रत इमाम रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह आपने दो अलग अलग किताबें लिखी है, एक अफ़ज़लियत गौसे आज़म और दूसरा कदमी हाज़िही अला रक़बत, ये इस पर आपने अलग किताब लिखी और ऐसे वाक़यात लिखे और हदीस की रोशनी में कुरान और हदीस की रोशनी में अय्याम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, आज के दिन हम तमाम लोगों को उनके इमामों से, इमाम जिनके वो मोतक़िद होंगे, जिनको वो पैरोकार होंगे, उनसे बुलाएंगे। हम कादरी फाजली हैं, हम हजूर फाजलुद्दीन रजलन के झंडे के नीचे हजूर गौस पाक के साए आफत में होंगे इंशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है कि हम हर कौम को उसके इमामों के साथ उठाएंगे, उनको पुकारें नदउ कुल्लु नासिन, तमाम लोगों को उनके इमामों के साथ उठाया जाएगा। हमारे तो इमाम ही फाजलुद्दीन है, हमारे तो इमाम ही गौस पाक गौसे आजम है। ये घर गौसे आजम का घर भी है और ये दर गौसे आजम का दर भी है, और इससे ऊंचा ना कोई घर देखा ना कोई दर देखा। और हकीकत बात है हजूर सिदरा बद्र मोहिद्दीन रिजवानुल्लाह अलैह, हजूर सिदरा रज़ा मोहिद्दीन रिजवानुल्लाह अलैह, ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिन्होंने उनकी सोबत पाई है। हजूर सिदरा बद्र मोहिद्दीन रिजवानुल्लाह ताला आपकी उन्होंने सोबत पाई होगी। वो कैसी शख्सियात थी जिनके बारे में तो अलग बयान करना बहुत ज़रूरी है, और उनकी शख्सियात, उनके फ़ज़ैल शुमैल करामात और उनसे जो अल्लाह ने सदूर किए वो बयान करने के लिए अलग महफिल होनी चाहिए। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उनके ही चश्मो चराग, उनके ही पोते हजूर सिदना बद्र मोहिद्दीन रिजवान जो बदरुल माली है, शमसुल आलूम है, जिन पर इल्म जो है ना आके खड़ा हो जाता है, और सूरज जैसे तुलू होता है ना सूरज, तो सारी कायनात को वो जगमगाता है। हजूर सिदना बद्र मोहिद्दीन रिजवानुल्लाह का इल्म, और बदर चांद वो उसमें कोई नक्श नहीं होता, वो पूरा बदर चांद जो होता है पूरा चमक रहा होता है। वो इल्म के बदर और इल्म के सूरज उनकी तो सामने हम बोल भी नहीं सकते। ये तो इनका कर्म है कि इन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप कुछ ना कुछ बयान किया करें। तो मैं ये नज़र करता हूँ कि आपके पोते किबला डॉक्टर सैयद मुफज्जल मोहिउद्दीन कादरी मर्जुल्लाह दमत बरकातुल आलिया हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है, हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हम पर नजर करम फरमा रहे हैं। देखिए बात ये है कि इल्म लदुनी इल्म जो है ना मार्फत, ये तो अल्लाह चाहे तो बराह रास्त भी ही अता कर सकता है। मगर मूसा को खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद भेजा इल्म लदुनी सीखने के लिए। मूसा का वो जो कलीम अल्लाह है, वो कलीम है, वो तो रब से बराह रास्त इल्म ले सकते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम नबी जरूर हो मगर मेरे लदुनी के लिए मैं तुम्हें अपने फवज़दा अब्दिन मिन इबादिना व आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। उन्होंने बंदों में से एक बंदा पाया जिसको अल्लाह ने अपनी रहमत से अता किया था, क्या? इल्म लदुनी। नबी को भेजा खिज़र अलैहिस्सलाम के पास, जाओ इल्म सीखो, जाओ मार्फत इलाही हासिल करो। ये मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो अमल है ये अंबिया कराम का अमल है कि मौलिया फवज़दा पाया उसे जाता है जिसे तलाश किया जाए। फवज़दा अब्दिन मिन इबादिना, उन्होंने मेरे बंदू में से एक बंदा पाया। ऐसे नहीं कि वो घर बैठा रहा तो वो चल कर आ जाए, नहीं, ये आदाब के खिलाफ है। अल्लाह ने कुरान में हमें आदाब भी सिखाए हैं कि नबी इल्म लदुनी के सीखने के लिए किसी के दर पर गया, उसके बंदे के दर पर गया। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि गहरेंगे चार बातें अच्छी सीख कर जाए। वो बनी इसराइल का वाक़ा बुखारी शरीफ में मौजूद, 99 कत्ल किए, फिर वो एक राह के पास पहुंचा,
बुखारी से हजूर खुद बनी इसराइल का वाक़या सहाबा में बयान फरमा रहे हैं। और राम के पास ये आलम दीन के पास उसको बताया मैंने 99 कत्ल किया, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं तेरी बख्शिश नहीं। चलो उसको भी कत्ल कर दिया, सेंचुरी तो पूरी होना, उसको भी कत्ल कर दिया। वहां से फिर चला, लोगों से पूछो, उन्होंने कहा कि फलां बस्ती में दरवेश रहते हैं, अलग दूर बस्ती से वो रहते हैं, अल्लाह की बात करते रहते हैं, अल्लाह के वली हैं, जाओ तुम उनके पास जाओ, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। तो उसने फिर सफ़र किया, सफ़र में के दौरान ही उसकी डेथ वाक़ई होगी, फौत हो गया। अब जन्नत के फरिश्ते आ गए जन्नत ले जाने के लिए, दो जगह फरिश्ते आ गए दो ले जाने के। आप आपस में झगड़ रहे, फैसला अल्लाह के पास से कराएं कि हम जन्नत में ले जाएं या दोजे में ले जाएं। अल्लाह ने फरमाया इस तरह करो, जमीन की फरमाइश करो। अगर तो ये ज्यादा से मुसाफित करके उन बुजुर्गों के करीब पहुंच चुका है, करीब हो रहा है, तो फिर उसको बख्श दे। अगर फासला लंबा है, लेकिन हकीकत बात है कि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि मेरे बंदे के लिए सिमट जा, वो जमीन अगली सिमट गई, फासला कम हो गया, कोर नजदीक हो गया उन बुजुर्गों का। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदों के पास जा रहा था ना अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए कि मैं नेक लोगों से मिलूंगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो ये फासला जो है वो ज्यादा कर चुका था, थोड़ा फासला रह रहा था, लिहाजा इसको जन्नत अता कर दी जाए। कमजोर उम्मार की हदीस है, जिक्र सालिहीन कफारत ज़ुनूब, कि सालिहीन का जिक्र गुनाहों का कफारा है। हम यहाँ जो जमा है हजूर गौस पाक रज़ा के दामन थाम कर मैं फकीर अर्ज करता हूँ, हम अपने गुनाहों की आज माफी मांगेंगे तो इंशाल्लाह हमारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और हम आइंदा के लिए सीधे राह पर सिरात मुस्तकीम और सच्चा रास्ता तलाश करेंगे, वो भी हमें मिल जाएगा। उसके लिए हम जमा हुए हैं कि हम यहाँ दुआ करवाएं। जिन शख्सियत से दुआ करवाएंगे वो हजरत साहब, उनका तल्लक तो फिर हजूर गौस पाक से है ना, औलाद तो उनकी है। औलाद पाक को बात में छोड़ गया कि हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस है, वो लिखते हैं कि हजूर गौस पाक का जिस तरह मकाम है ना, गौसी आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, ये मकाम है आपका। तो उन्होंने लिखा कि इनकी औलाद मुबारका जो है ना, क़यामत तक उनका मकाम भी इसी तरह बुलंद वाला रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पीर कोई एता सारा जहान च फुलिया मैं उसानी आप दा मूल ना नजर आया, फुटोला वलियां दा जदों जरा भी कदम तो डोलिया मैं, और मैनू आपने जट संभाल लिता, या वास कह के जद बोलिया मैं, पूरियां मुरादा सारियां
غوث اعظم غوث میرا غوث اعظم غوث اعظم نال لالو یاریاں چورانوں کو طیب بنایا غوث نے چورانوں کو طیب بنایا غوث نے ڈبیاں ہو یا بیڑیاں نے تاریاں ڈبیاں ہو یا بیڑیاں نے تاریاں غوث اعظم نال لالو یاریاں علی بابا تے نانا مصطفیٰ اس گھرانے تو میں صدقے واریاں اس گھرانے تو میں صدقے اس گھرانے تو میں صدقے اس گھرانے تو میں صدقے واریاں نبیاں دا سردار کملی سردار کملی والڑا نبیاں دا سردار کملی والڑا ولیاں تے میرا دیا سرداریاں ولیاں تے میرا دیا سرداریاں غوث اعظم نال لالو یاریاں المدد یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم دستگیر او کے ویل میرا واجہ ماریاں غوث اعظم میں بڑی دکھیاریاں غوث اعظم میں بڑی دکھیاریاں غوث اعظم نال لالو یاریاں سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کرے لطف و جود و سخا پہ کرے لطف و جود و سخا حضرت بدر مہیا دی اے پہ کرے لطف و جود و سخا پہ کرے لطف و جود و سخا حضرت بدر مہیا دی مخزن فیض و نور و ضیاء مخزن فیض و نور و ضیاء یا حضرت بدر مہیا دی تم غوث الورا کے